माय सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। हेलो सर, आज की वीडियो में हम बताएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा दो कॉलम के बीच और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। आईएस कोड जो है इसका आपका एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपका नहीं बतलाता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस टू कॉलम के बीच कितना होगा। ये आपका उसका गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हमें घर बनाने के लिए डिजाइन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये आपका आईएस कोड जो है ये बताएगा आपका कि कॉलम में आपका जैसे एक कॉलम है, ये कॉलम में आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो है वो कितना होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं आपका बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये आपका कुछ फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है कि दो कॉलम बीच की दूरी कितना होना चाहिए। और फैक्टर हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट हम इसमें देखेंगे आपका है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम एज पर आईएस कोड। फर्स्ट फैक्टर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नो स्पेसिफिक रूल टू डिटरमाइन द डिजायर्ड डिस्टेंस बिटवीन आरसी कॉलम, यानी आरसी कॉलम के बीच कोई भी वैसा रूल नहीं है जो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड। ये डिपेंड क्या पे करेगा, फर्स्ट ये डिपेंड करेगा आपका आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन, यानी जो आप डिजाइन बना रहे हैं आर्किटेक्ट के अनुसार वो आपका सुंदर घर बनाने के लिए जो है जो डिजायर्ड डिस्टेंस होता है उसका आपका लोकेशन देने के लिए उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है कि हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी आपका क्राइटेरिया होता है कि रेसिडेंशियल भवन बना रहे हैं, यदि रेसिडेंशियल भवन भी बना रहे हैं तो प्रीमियम रेसिडेंशियल भवन बना रहे हैं यानी खूबसूरत घर बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस लेते हैं कि कॉलम कहां पर प्रोवाइड करना चाहिए और कितना डिस्टेंस में होना चाहिए। ये और डिपेंड आपका करता है द स्ट्रक्चरल लोड, यानी जो उसमें लोड पड़ रहा है, जो आपका लोड है यानी डेड लोड, लाइट लोड, कहां पर आपका ज्यादा लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहां आपका कम डिस्टेंस का कॉलम प्रोवाइड करना और कहां ज्यादा डिस्टेंस का कॉलम प्रोवाइड करना इस पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट आपका फैक्टर है फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो फंक्शन है, यानी आप किस पर्पस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग जो है आपका रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, यानी किस टाइप का आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोड पड़ेगा उस पर आपका डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आपका मान लीजिए जब स्लैब कंस्ट्रक्शन होता है तो स्लैब कंस्ट्रक्शन होता है तो इसका जो लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपका बीम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बीम से आपका बीम में भी आपका प्राइमरी बीम हुआ, सेकेंडरी बीम से प्राइमरी बीम हुआ और उसमें भी ये भी हुआ वो आपका उसके बाद जो है कि कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कॉलम से फिर आपका क्या होता है फाउंडेशन में आता है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस टू कॉलम के बीच क्या होना चाहिए ये फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक और मेन फैक्टर है आपका कॉलम का साइज, यानी साइज ऑफ द कॉलम। कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग भी आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस आपका फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जहां पे आप देखेंगे कि मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहां पे क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो उसमें क्या करेंगे कॉलम का साइज डिस्टेंस बढ़ाना तो कॉलम का साइज क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। तो एज पर आईएस कोड जो है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दो कॉलम के बीच कभी नहीं बताता है। ऐसे एक्सपीरियंस के आधार पे जो है आपका मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये क्या है। मिनिमम डिस्टेंस आपका तो दो कॉलम के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आपका 2.5 मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं या आप 2 मीटर भी ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपका 4 to 5 मीटर लेते हैं। 4 to 5 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप लीजिएगा 4 to 5 मीटर। और जब भी आप यदि 6 मीटर तक एक्सटेंशन कीजिएगा यानी 6 मीटर तक एक्सटेंशन कीजिएगा तो इस केस में क्या करना होगा कि वो आपका प्राइमरी बीम प्रोवाइड जहां रहेगा वहीं पे होगा, इसमें सेकेंडरी बीम प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। यानी प्राइमरी बीम जब रहेगा उसके अनुसार ही हम 6 मीटर ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे जनरली आप मैक्सिमम जो दो कॉलम के भी डिस्टेंस इंक्लूड करेंगे 5 मीटर। और ये आपका जो है ग्राउंड प्लस G+3 फ्लोर के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपका वैलिड होगा। और इसके यदि हम मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर बिल्डिंग में जाएंगे तो उसमें क्या होगा आपका उसमें डिजाइन कैलकुलेशन होगा कि दो कॉलम के बीच क्या होना चाहिए। धन्यवाद।